जय माई की जय माँ कामाख्या। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माता बगलामुखी 8 गलतियां जो कभी अक्षमा नहीं करती। बगलामुखी साधना के 8 गंभीर दोष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल में। माँ बगलामुखी जो शत्रु के वचन, मन और कर्म को बांध देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी 8 भयानक गलतियां हैं जिन्हें मां पीतांबरा कभी अक्षमा नहीं करती। और जो साधक इन 8 गलतियों को अपने जीवन में करता है उसका जीवन स्वयं उलझ जाता है। साधक जनों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मां बगलामुखी का एक छोटा सा सेवक। आज हम बात करेंगे 8 गंभीर भूलों की जो किसी भी बगलामुखी उपासक को अपने जीवन काल में, अपने साधना काल में नहीं करनी चाहिए। ये वे 8 गंभीर दोष हैं जिनका उल्लेख मां बगलामुखी रहस्य तंत्र और रुद्रयमल तंत्र जैसे गूढ़ ग्रंथों में मिलता है। रुद्रयमल तंत्र तंत्र के विशेष ग्रंथों में से एक है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ साधना नहीं, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित कर सकती हैं। कभी कभी साधना असफल नहीं होती, साधक अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठता है और वही गलती उसकी सारे तपस्या, सारा जप तप नष्ट कर देती है। तो कौन सी है वो गंभीर गलती? पहली गलती, मां बगलामुखी के प्रति अहंकार का दोष। बगलामुखी साधना में सबसे बड़ा अपराध है अहंकार। जो साधक यह सोचता है कि अब मां उसके नियंत्रण में है, उसका पतन निश्चित रूप से होता है। मां बगलामुखी पीतांबरा की शक्ति और बगलामुखी की जो शक्ति है सदा विनम्रता में ही प्रकट होती है। जैसे अग्नि शुद्ध करती है, लेकिन अहंकार से पास जाने पर भस्म भी अग्नि ही कर देती है। अहंकारी साधक मां के कृपा पथ से नहीं, मां के क्रोध पथ से जुड़ जाता है। दूसरे नंबर पर गुरु की अवमानना। गु माने अंधकार, उरु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला गुरु होता है। बगलामुखी साधना गुरु की दीक्षा से ही प्रारंभ होती है। जो साधक अपने गुरु का अपमान करता है या आदेशों का उल्लंघन करता है अपने जीवन काल में, अपने साधना काल में, मां बगलामुखी उसे कभी अक्षमा नहीं करती। गुरु ही मां बगलामुखी तक पहुंचने का पुल है। गुरु ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराने का एक मात्र साधन है। जो उस पुल को तोड़ देता है वह साधना के सागर में निरंतर भटकता रहता है। गुरु को छोड़कर मां तक पहुंचना वैसा है जैसे दीपक बुझाकर सूर्य को ढूंढना या दीपक बुझाकर प्रकाश को ढूंढने के समान होता है। तीसरी गलती, साधना में असत्य प्रयोग। मां बगलामुखी सत्य की देवी है। माता को न्याय अत्यधिक प्रिय है। जो साधक झूठी भक्ति, दिखावा, कपट, छल या फिर स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसकी साधना उल्टा असर देती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में रुकावट आ जाती है। जबकि बगलामुखी साधना से वाक सिद्धि होती है, आत्मबल कम हो जाता है, जीवन में भ्रम फैलता है। मां बगलामुखी सत्य की मूर्ति है। इन्हें न्याय प्रिय देवी के रूप में पूजा जाता है। झूठ के पास उनका तेज नहीं टिकता। तो चौथी गलती, वाणी का दुरुपयोग। मां बगलामुखी वाक सिद्धि देती है, परंतु जो साधक उस शक्ति का प्रयोग निर्दोषों को
हानि पहुंचाने के लिए करता है, उसका तेज क्षीण हो जाता है, उसका तपोबल नष्ट हो जाता है। मां का आशीर्वाद तभी साधक पर स्थायी रूप से रहता है जब वाणी संयमित हो, सत्य और कल्याणकारी हो। तभी माता बगलामुखी की कृपा साधक पर निरंतर बनी रहती है और उसकी ऊर्जा निरंतर बढ़ती भी रहती है। पांचवी गलती, साधना में अशुद्धता। मां को पीत वस्त्र, पीत पुष्प, शुद्ध आचरण प्रिय है और शरीर, मन और स्थान की शुद्धता बिना साधना केवल कर्म फल बांधती है, सिद्धि नहीं देती। याद रखिए, मां बगलामुखी शक्ति की देवी है और शक्ति कभी अशुद्धता में नहीं टिकती, शक्ति कभी भी मलिनता में नहीं टिकती, शक्ति का प्रादुर्भाव कभी भी गंदगी के स्थान पर नहीं हो सकता। छठी गलती, निंदक वृत्ति। दूसरों की साधना, देवता या देवी देवताओं का उपहास करना, यह मां बगलामुखी को अत्यंत अप्रिय है। मां बगलामुखी मौन की देवी है, यह शत्रु की वाणी को बांध देती है, निंदा की नहीं। जो साधक निंदा में लिप्त रहता है, दूसरों की निरंतर चुगली करता है या निंदा करता है, उसका मन स्वयं शत्रु का रूप ले लेता है, वो अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। सातवीं गलती, साधना में अधैर्य। कई साधक जल्द परिणाम की चाह में साधना अधूरी छोड़ देते हैं या फिर उतावलेपन के कारण साधना पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन मां बगलामुखी पहले साधक की परीक्षा लेती है। धैर्य और श्रद्धा रखने वाला साधक ही माता बगलामुखी पीताम्बरा की सिद्धि प्राप्त करता है, अन्यत्र नहीं कर सकता। आठवीं और सबसे बड़ी गलती कौन सी है? मां की शक्ति का स्वार्थी प्रयोग। जो साधक मां बगलामुखी की कृपा का उपयोग वशीकरण, लोभ या किसी के अहित करने के लिए यदि करता है तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मां की कृपा पूर्ण रूप से खो देता है और उसके जीवन में अंधकार फैल जाता है। मां बगलामुखी शत्रु को बांध सकती है पर अहंकारी साधक को नहीं बचा सकती। तो ये बड़े ही गंभीर दोष हैं साधना के। सच्चा साधक वही होता है जो मां को केवल शक्ति नहीं, ममता के रूप में पूजता है। मां को देवी के रूप में नहीं बल्कि मातृभाव से उनकी कृपा प्राप्ति चाहता है। जब साधक निष्कपट समर्पित होता है किसी देव को, सत्य मार्ग पर चलता है, सत्य रहता है, तब मां बगलामुखी स्वयं उसके चारों ओर एक ऐसा दिव्य और सुरक्षा का कवच बना देती है जिसको कोई भी दृश्य या अदृश्य नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति को आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए यदि आप मां बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप बगलामुखी साधक हैं, आपने कहीं से दीक्षा ली है, आप बगलामुखी सतनाम का पाठ करते हैं, आप बगलामुखी माता के लिए चालीसा करते हैं, तो ये 8 गलतियां सदा अपने जीवन से दूर रखें। प्रतिदिन श्रद्धा से जप करें यदि दीक्षा है आपके पास, और यदि दीक्षा नहीं है तो मंत्र जप श्री ओम श्री बगलामुखी नमः इस मंत्र का या फिर चालीसा सतनाम का पाठ करें। यही मंत्र मां की कृपा और रक्षा दोनों का आधार है। और बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में ऐसी गलती करते हैं कि उनके पास मंत्र दीक्षा नहीं है, वो माता बगलामुखी का बीज मंत्र जपने लग जाते हैं स्वयं से, या फिर मां बगलामुखी का मूल मंत्र का जप कर लेते हैं। तो ऐसा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। माता बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और ऐसी शक्ति जिनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं, उनकी ऊर्जा आप बिना गुरु के संभाल पाए ये कदापि संभव नहीं है। तो मेरी ये निजी राय है और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि माता बगलामुखी का मंत्र प्रयोग बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, ये कोई मैं अपनी ओर से बना करके बात नहीं बता रहा आपको। ये बातें शास्त्रों में
लिखी हुई हैं, शास्त्रों में इनके विषय में पूर्ण रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से। यदि कोई सही साधक होगा तो वो आपको कभी भी माता बगलामुखी का मंत्र जपने के लिए बिना गुरु दीक्षा के आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप बिना गुरु दीक्षा के बगलामुखी मंत्र जप लीजिए, आपका ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो होगा, परंतु अच्छे के साथ साथ में यदि आपसे वो ऊर्जा कंट्रोल ना हुई, आपके घर में निगेटिविटी हुई, आपके घर में पितृदोष हुआ, आपके घर में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अनैतिक क्रिया या कोई तंत्र विचार आदि क्रिया का प्रभाव हो, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव यदि हुआ, कुलबंधन या पितृबंधन दोष यदि हुआ, तो आपका जीवन नकारात्मकता से इस कदर गिर जाएगा कि जो लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया साइट पर आकर के माता बगलामुखी पीताम्बरा की साधना लोगों को बता रहे हैं कि आप कर लीजिए, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव को गुरु मान करके कर लीजिए, तो ये कदापि उचित नहीं है। केवल आप शतनाम का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें और बगलामुखी माता में श्रद्धा रख करके यदि आप इस कार्य को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपके कार्य की माता श्री सिद्धि भी कराएगी। कहीं ना कहीं आपके कर्मों में यदि अनैतिकता है, आपका कर्म बंधन जो पूर्व जन्म के कोई अनैतिक का कर्म है उनके द्वारा आपका जो कार्य है वो रुका हुआ है, तो फिर तो देखो जब तक वो दोष नहीं कट जाएंगे, जब तक वो अनैतिक क्रियाओं का उपभोग आप नहीं कर लेते, तो कहीं भी आपका भला नहीं हो सकता। तो यदि मेरे इष्ट बंधु या माता बगलामुखी में आस्था रखने वाले लोग जो विदेश में हैं, अब्रॉड में हैं या फिर इंडिया में कहीं दूर हैं और वो माता बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, बगलामुखी कवच हमारे संस्थान के द्वारा दिया जाता है, अभिमंत्रित होता है, तो व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9416668133, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके और हमसे बात कर सकते हैं। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके माता बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।